60 लाख हम लोग जो हैं लिस्ट में हैं, उनको वोट करने देना चाहिए, नहीं करने देना चाहिए, मामला तो सुप्रीम कोर्ट में है ना, जो सोफिया जी ने भी कहा। एक नया पैटर्न शुरू हो गया है अमन जी हमारे मुल्क के अंदर। और ये पैटर्न जो है, इसमें एक कॉमनैलिटी है, और विवेक भाई से मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ, सोफिया जी भी शायद इस पे इत्तेफाक रखेगी, कि सरकार जुल्म करेगी और जुल्म के खिलाफ आपको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा और आपको रिलीफ मिलेगा अलग अलग विषय में। चाहे आदरणीय विपक्ष के नेता का विषय हो, चाहे फिर वो सोनम वांगचुक का विषय हो, चाहे इलेक्शन एसआईआर का, सरकार जुल्म करेगी, इलेक्शन कमीशन इसमें सहयोग करेगा। सरकार ने 60 लाख जुल्म लोगों कहां को किया? सुप्रीम कोर्ट, सर सर ईसी 10 ना, सेकंड मेरी ईसी। बात सुन लीजिए, मैं आपको ईसी एक बताता हूं। सरकार है। मैं ईसी सरकार ईसी है। सरकार, सर मैं आपको प्रमाण के साथ बोल रहा हूं, मेरी बात सुन लीजिए। ईसी जो भूमिका निभा रही है, उस पे हमें प्रश्न उठना चाहिए। मैं आपको एक चीज पूछता हूं, अभी यहां आपने वेस्ट बंगाल में एसआईआर किया, ठीक है, आप आसाम में एसआईआर क्यों नहीं करे? आसाम में तो वो बन गया था, इसका लिस्ट बन गया था कौन सिटीजन है कौन नहीं है। आसाम में तो बिल्कुल पता था, और उस पता होने के बाद आपको पता था कि इस 19 लाख लोगों को बाहर निकालना है, तो और आसान होता है आसाम के अंदर एसआईआर करना। लेकिन वहां आसाम में एसआईआर नहीं किया, यार वहां पे बंगाल में सिर्फ हो रिवीजन रहा है ऑफ तो वोट्स इतना किया। पेट में दर्द हो रहा है, वहां वहां क्यों पे नहीं हो रहा सिर्फ है? रिवीजन नहीं, एक सेकंड जहां एक हो रहा सेकंड, है वहां यही प्रॉब्लम है नहीं सर, नहीं आपको एक तहसीन सेकंड, भाई। अमन जी ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। आसाम के अंदर ऑलरेडी सिटीजनशिप तय हो चुकी थी। 19 लाख लोगों को पाए गए थे जो घुसपैठी थे, उनको आसाम से बाहर निकालना था। हिमंता बिस्वा शर्मा जी उसको चेंज करना चाहते हैं, एनआरसी के प्रोसेस को, जो आसाम का है। वहां पे एसआईआर आप नहीं करोगे जहां ऑलरेडी सिटीजनशिप तय है, और आप देख सकते हैं कि और उसको लिस्ट प्योर करे, वहां पे आप नहीं करोगे। वहां पे नहीं पूछा जाएगा कि घुसपैठियों को जो है 19 लाख उनको बाहर क्यों नहीं फेंकते। माननीय गृह मंत्री बिहार में गए, आपको क्या लगता बिहार है में असम उन्होंने में क्यों बार नहीं हुआ बार कहा एनआरसी? कि चलिए घुसपैठिया बताइए है। मुझे, क्या आपको क्या लगता है, क्या रीजन क्या हो सकता है तहसीन भाई इसके पीछे? ये इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से भाजपा की मत कर रहा। अब जो आसाम का डेमोग्राफिक्स है, जो 19 लाख पाए गए जो आसाम के नागरिक नहीं है, उसमें से किसकी कितनी संख्या है, ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं। अब यही सवाल को हम रिवर्स करते हैं। बिहार के अंदर माननीय गृह मंत्री लगातार कहते रहे घुसपैठिए घुसपैठिए घुसपैठिए। आज बिहार के चुनाव को लगभग 6 महीने हो गए, किसने कितने घुसपैठियों को आपने डिपोर्ट किया? जब आज भाजपा से पूछते कितने घुसपैठिए निकले बिहार के अंदर, क्योंकि देश के गृह मंत्री ने किया, कोई छोटे मोटे कार्यकर्ता नहीं, तो कहते आप इलेक्शन कमीशन से पूछो, इलेक्शन कमीशन का काम घुसपैठिए ढूंढना है। ये हर प्रक्रिया में इलेक्शन कमीशन की मदद से ध्रुवीकरण ठीक है, करना चाहते हैं। ठीक ठीक है। उसी तरह जैसे बाबरी मस्जिद पे इन लोग वेस्ट बंगाल में कर रहे हैं, वो हुमायूं है, हुमायूं बाबरी मस्जिद बना रहा, किसका एजेंट है? सीआरपीएफ का प्रोटेक्शन किसने दिया है? ये भाजपा वाले, ये भाजपा सिर्फ ध्रुवीकरण चलिए करना ठीक है, ठीक है, चाहती ठीक है। है, ठीक है, ठीक है, ठीक इनके है, ठीक पास एजेंडा कुछ नहीं ठीक है। है। अब लेकिन प्रेम शुक्ला, एक प्रेम अच्छी शुक्ला, न्यूज है, एक अच्छी न्यूज, एक अच्छी न्यूज, प्रेम एक शुक्ला लाख जवाब अच्छी देंगे। न्यूज, एक अच्छी न्यूज देना ईसी के चाहता हूं। जरिए पोलराइज कर रहे हैं, ईसी के जरिए पोलराइज, नंबर 1। नंबर 2, असम में क्यों नहीं हुआ, दूसरे स्टेट्स में क्यों नहीं हुआ, बंगाल में क्यों, असम में क्यों नहीं हुआ भाई बताइए। बताइए। देखिए, पहली बात तमिलनाडु में क्यों हो रहा है, बंगाल में क्यों हो रहा है, तो इनको आपत्ति है कि बंगाल में, तमिलनाडु में, मध्य प्रदेश में एसआईआर नहीं होना चाहिए और वहाँ पर असम में होना चाहिए। असम के संदर्भ में निर्वाचन आयोग ने स्पेसिफिकली कहा कि हम वहाँ स्पेशल डिवीजन कर रहे हैं, हम वहाँ एसआईआर नहीं कर रहे हैं, लेकिन स्पेशल डिवीजन का। स्पेशल डिवीजन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वहाँ की स्थिति बाकी राज्यों से अलग मानी गई। असम में नागरिकता की जांच के लिए खास प्रावधान है, वहां बाकायदा एनआरसी की प्रक्रिया जारी है। बाकी राज्यों में एनआरसी नहीं हुई है, तो आप कहिए बाकी राज्यों में भी एनआरसी होगी। नहीं, आप नहीं, हो गई सपोर्ट असम कीजिए, में। तहसील पूनावाला और कांग्रेस आज सपोर्ट करे कि हम पूरे देश में एनआरसी की प्रक्रिया को स्वीकार करते हैं। आप पूरे देश में तो एनआरसी स्वीकार नहीं करते। असम में एनआरसी है, असम में एनआरसी के कारण जो है वहां पर नागरिकता की के संदर्भ में काम ऑलरेडी चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एनआरसी वहां हुआ है। ऐसे में वहां स्पेशल डिवीजन की बात की, स्पेशल डिवीजन हुआ, वहां एसआईआर नहीं हुआ, लेकिन एसआर हुआ है वहां पर। अब आप कहिए ना कि पूरे देश में जो है हम एनआरसी को स्वीकारते हैं, एनआरसी के विरोध में कौन खड़ा है अमन भाई? नहीं, ये बात पूरे तो है। देश में जब एनआरसी की बात होती है, एसआईआर की जगह तो कौन एसआर विरोध हुआ है, करता है? स्पेशल रिवीजन हुआ है। एक मिनट, और ये वही तो इसी की मैंने तरफ कहा। से क्लियर किया गया था कि असम में नागरिकता का मुद्दा सिटीजनशिप एक्ट 1955 जो है वो विशेष प्रावधानों से जुड़ा हुआ है असम समझौते की वजह से। और Correct. ये असम में जो एनआरसी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, जो नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन था उसको लेकर ये सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में, तो ईसी की तरफ से कहा गया कि जब नागरिकता की इतनी बड़ी प्रक्रिया पहले ही हो चुकी है, इसलिए Correct. अलग से एसआईआर करना जटिल हो सकता है। ये तीन अच्छा, पक्ष इसी की तरफ से आते सर। अमन भाई, सबसे पहले इलेक्शन कमीशन
का कोई अधिकार नहीं है कि वो नागरिकता तय करे, कोई अधिकार नहीं। लेकिन मैं उसमें भी ठीक है। आगे जाता हूं। दूसरी बात, अगर एनआरसी की प्रक्रिया खत्म हो गई, जो प्रेम भाई भी मानते हैं, आपने भी कहा और इलेक्शन कमीशन ने कहा, तो जो 19 लाख घुसपैठिए आसाम में आपने बाहर क्यों नहीं निकाला? आपको सिर्फ ध्रुवीकरण करना है, यही है। अगर आप एनआरसी के प्रति आप सीरियस होते, जो 19 लाख घुसपैठिए आसाम में पाए गए, आप उनको निकाल देते बाहर। बिहार में 300 घुसपैठिए नहीं मिले। ये ध्रुवीकरण आदरणीय कैसे होता है गृहमंत्री एसआईआर बाहर- से? हाँ, कैसे होता है ध्रुवीकरण, कैसे होता है? आदरणीय गृह मंत्री कहते हैं कि घुसपैठियों को हम बाहर निकालेंगे। नहीं, ये तो उससे उन्हीं का भाषण पोलराइज है। कैसे होता है? कोई रिलीजन होता है क्या? तो अगर घुसपैठियों को बाहर निकालना है और वो घुसपैठियों को एक धर्म से जोड़ रहे हैं आदरणीय गृह मंत्री, तो ध्रुवीकरण क्या करना नहीं, चाहते वो हैं? गृह मंत्री जोड़ रहे हैं, आप जोड़ रहे हैं। आपने बोला ना पोलराइज आदरणीय होता गृह है। मंत्री जोड़ रहे हैं। कौन मैं सा आपसे धर्म? पूछा कौन सा धर्म? मैं आपसे पूछा एसआर क्या घुसपैठियों की प्रक्रिया है? कौन सा एनआरसी धर्म? है। मैं पूछ रहा हूं एनआरसी किसकी प्रक्रिया है? घुसपैठियों की। 19 लाख पाए गए आसाम में, क्यों नहीं निकाला बाहर भाजपा? किसकी सरकार है? नेहरू चलिए जी ठीक की है। गलती है। ठीक है। ये हर्षवर्धन त्रिपाठी और सोफिया जी। हर्षवर्धन त्रिपाठी पहले आप। हर्षवर्धन त्रिपाठी, सवाल जो है असम में क्यों नहीं? देखिए, असम का जवाब चुनाव आयोग ने दिया, लेकिन मेरा Yes. तो बड़ा स्पष्ट मानना है, पूरे देश में एनआरसी की प्रक्रिया होनी चाहिए और जो भी घुसपैठिए चिन्हित हों उनको निकाल बाहर करना चाहिए। इसमें ये सरकार बहुत धीमे चल रही है। इसकी चिंता छोड़ देनी चाहिए कि विपक्ष विरोध कर रहा है या समर्थन कर रहा है। ये प्रक्रिया तत्काल प्रभाव से शुरू की जानी चाहिए, इसमें कोई इम्पट नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन एसआईआर और स्पेशल रिवीजन जो असम में हो रहा है, स्पेशल रिवीजन, उसको लेकर जो 19 लाख लोगों का सवाल जो अभी तहसीन ने पूछा, वो सवाल आपको कितना वाजिब लगता है? नंबर एक। नंबर दो, 60 लाख लोगों को लेकर जो मामला सुप्रीम कोर्ट में सबजुडिस है, उसको लेकर आप किस तरफ खड़े हैं? नहीं, मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है कि उसको जो भी डाउटफुल है उनको जल्द से जल्द पूरी करके प्रक्रिया चुनाव आयोग को, और जो जायज लोग हैं उनको मतदान का अधिकार मिलना चाहिए, जो नाजायज लोग हैं उनको आउट करना चाहिए। लेकिन अभी तो चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। अब इतने समय के अंदर अंदर यही तो ममता दीदी और ये टीएमसी की तरफ से भी कहा जा रहा है कि अभी कम से कम वोट करने का अधिकार दे दिया जाए। जो विवेक ने पूछा कि अगर एक भी भारतीय वोट ना डाल पाया इस एक्सरसाइज की वजह से और बाद में पता लगा वो भारतीय था, तो उसकी नहीं, तो जिम्मेदारी इसका कौन दूसरा- लेगा? इसका दूसरा पहलू तो ये भी है ना हाँ, कि कि अगर एक ने कोई डाल- घुसपैठिया वोट डालेगा तो उसकी जिम्मेदारी कौन? जिम्मेदारी क्या ममता जी और विवेक श्रीवास्तव लेंगे? लेंगे भाई, बताइए। सोफिया जी आप लेंगी क्या? विवेक जी आप उसकी लेंगे? कौन जिम्मेदारी लेगा? बताइए। फिर पलट का उल्टा सवाल ये भी है भाई। देखिए, सुन लीजिए, सुनिए पहले सोफिया जी बोलेंगी, कौन जाइए? पहले सोफिया जी, देखिए, पहले सोफिया कितने बोलेंगी, घुसपैठिए और विवेक जी। कितने रोहिंग्या मिले हैं हर्षवर्धन जी जरा मुझे बता दें। या तो बिहार में और पश्चिम बंगाल में, मुझे नहीं लगता अभी तक कुछ भी, या तो ये लिस्ट जारी कर दिया जाए कि कितने रोहिंग्या, कितने घुसपैठिए, कितने बांग्लादेशी मिले हैं। और क्या यही रोहिंग्या और बांग्लादेशी थे जो जाकर पहलगाम में आतंकी बनकर मारते हैं लोगों को? क्या यही घुसपैठिए थे जो दिल्ली में ब्लास्ट करते हैं? क्या यही घुसपैठिए थे जो पुलवामा में जाकर अटैक करते हैं? देखिए, बोलना बहुत आसान है, घुसपैठिए घुसपैठिए। अरे भाई, घुसपैठियों को रोकना तो सबसे पहले आपका काम था, हमारे गृह मंत्री का काम था, लेकिन उसमें वो नाकाम हो गया। उस नाकामी को छुपाने के लिए पूरे देश को कतार में लगा दिया है। जहां भी एसआईआर की प्रतिक्रिया हुई है और होने वाली है, वो सारे लोगों को परेशान करने की ये जो मुझे लगता है एक मुहिम चलाया जा रहा है, वो गैस की कतार हो, वो सिलेंडर, वो नहीं मैम, लेकिन सोफिया जी देखिए, इसका जवाब तो हम गृह मंत्री, 11 देश के साल गृह से मंत्री कतार ने में ही दिया खड़े था हैं। कि बंगाल में 11 क्यों साल से इतनी कतार घुसपैठ, में ही खड़े हैं, वो स्टेट नोटबंदी एडमिनिस्ट्रेशन हो, वहां बॉर्डर, या वहां वो बंगाल में सिलेंडर क्यों के लिए बसाया हो, जा रहा या है? आप गैस के लिए और हो, घुसपैठियों या के लिए SIR के लिए हो, तो मैम, लेकिन- देशवासी क्यों भुगते भाई? आपको निगरानी रखनी थी, आपको बॉर्डर सिक्योर रखना था, उसके लिए प्रेम शुक्ला जी, देशवासी क्यों इसका भुगत जवाब रहे? ऐसे इसका गृह जवाब मंत्री कौन दे देगा? चुके हैं। एक- सोफिया जी एक मेरे ख्याल लाइन। से दोबारा से सुनना आप पहले हर्षवर्धन, फिर हर्षवर्धन जी बोलिए, फिर मैं 10 सेकंड में आपके पास आ रहा हूं। प्रेम शुक्ला जी। चूंकि देखिए, यही मुश्किल होती है। यस, सोफिया खान जी को शायद नहीं पता है कि 2014 के पहले इस देश के गृह मंत्री नहीं थे अमित शाह, वो तो 19 के बाद हुए। 2014 तक भाजपा की सरकार भी नहीं थी। 2005 से 2011 में ममता बनर्जी वहां विधायक बनी, मुख्यमंत्री बन गई। उसके पहले क्या था? तब वो केंद्र में मंत्री थी, जाने क्या क्या थी, अटल जी की सरकार में भी थी। और 2005 में वो लोकसभा की चेयर पर किस लिए कागज फेंच कर रही थी, जरा बताएंगे? वो कहा उस वक्त घुसपैठिए थे ममता जी जब वो सब चिल्ला रही थी, और उसके बाद गायब हो गए ममता जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद। क्या हुआ? सबको कन्वर्ट कर दिया गया? नहीं और क्या भी हो बड़ी गया? चीजें हैं भाई। बीएसएफ का दायरा बढ़ाने को लेकर जब बात होती है तब विरोध गायब किया हो गए। जाता है। अमित शाह ने तब सदन तो के अंदर भी गृह मंत्री ममता ने जी की कहा बात मानेंगे कि या स्टेट नहीं मानेंगे? एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट होता, तब वो घुसपैठ के खिलाफ बोल रही थी। ममता बनर्जी जो हर्षवर्धन त्रिपाठी बता रहे हैं, खुद घुसपैठ के खिलाफ दिल्ली तक आ गई।